हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये निफ्टी का मैं एक वीडियो बना रही हूँ। अभी जो निफ्टी की पीई चल रही है वो 22 पॉइंट समथिंग चल रही है। तो एक ये प्राइम इन्वेस्टर करके साइट है जिस पर 25 साल का डाटा दिया हुआ है निफ्टी की पीई का, कि क्या अभी जो निफ्टी की पीई है 22 समथिंग, क्या वो सही टाइम है बाइंग का, क्या यहाँ पर धीरे धीरे अब पैसा इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन क्या निफ्टी का पीई ही बता देगा कि आपको अभी बाय करना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सही स्टॉक लेना सही वैल्यू पर, या सही स्टॉक लेना लेकिन तब लेना जब उसमें मोमेंटम आएगा। आप कितना भी अच्छा स्टॉक ले लो, लेकिन अगर उसके ऊपर मोमेंटम नहीं आ रहा, उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आपका पैसा स्टक हो जाएगा। तो मार्केट में अगर कोई भी आ रहा है तो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, पैसा फंसाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आ रहा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो अगर आप देखें 2001 से 2025 के बारे में ये चार्ट है, तो 2001 में ये मंथली चार्ट है जनवरी का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। लेकिन हम शुरू करते हैं जनवरी से, हम शुरू का देखते हैं। अभी मार्च चल रहा है, वही मार्च अप्रैल में ये 3 महीने बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप जनवरी 2001 में देखोगे तो 20, 21, 18 एंड 16, 15। लेकिन 2001 का टाइम वो था जब इतने ज़्यादा रिटेलर्स इस मार्केट में नहीं हुआ करते थे। फिजिकल शेयर्स के बेसिस पे लेन देन हुआ करता था, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था। किसी भी शेयर को बेचने में खरीदने में 3 दिन लगते थे। उसके बाद 2002 में देखिए मार्केट नीचे आई, 16 हुआ, 14 हुआ, फिर से 21 हुआ, फिर 14, 17, 19, 20, फिर 21, 12। अब देखिए 2009 में 2008 का जो डिक्लाइन हुआ था, दैट उस टाइम पर जो निफ्टी का पीई था वो 25 था जनवरी के महीने में। और अगर आप उसको दिसंबर के महीने में देखेंगे तो 12 आ गया था। लेकिन 2008 के बाद 2009 में 12.73, 13.38, मतलब कितना नीचे पीई आया है। 2008 की बात हो रही है जब ऑनलाइन इतना डिस्काउंट ब्रोकर्स नहीं होते थे, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं किया करता था। रिटेलर थे उस मार्केट में, ना तो इतने ज़्यादा एफआईआईस थे, ना इतने ज़्यादा डीआईआईस हुआ करते थे, ना इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ करता था। लेकिन फिर भी आप फ़ोन करते थे ब्रोकर को और ब्रोकर आपको ट्रांजेक्शन्स आपके बिहाफ पे करता था। 2009 में 25 से लिटरली आधा हो गया पीई निफ्टी का, 12 पॉइंट समथिंग हो गया। उसके बाद फिर से पीई बढ़ना शुरू हुआ और 2018 सबको पता है 27 पॉइंट समथिंग गया। तो अगर आप इसकी रेंज देखोगे ना, अभी अगर आप निफ्टी के पीई की रेंज देखोगे तो आपको 16 से 12 के बीच में मिलती है। इसके बाद देखिए 2021 में जब कोरोना के बाद 2018 में 27 हुआ था, 2019 कोविड जब आया था उस टाइम पर भी, और कोविड के बाद तो मार्केट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई थी। ये कहा जाता है कि कोविड लाया ही इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को फेयर वैल्यूएशंस पे फिर से इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो 2021 में देखिए रेड हो रखा है 38.9, 40.8, 40.43 इन मार्च, और 32 और अप्रैल में हो गया 29। अगर आप दिसंबर देखेंगे तो दैट इज़ इन 23 पॉइंट समथिंग इन दिसंबर 2019। तो 2021 में जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाई लगाया था, कोरोना के बाद से हाईएस्ट जो पीई गई मार्च में गई थी 40.43, और जो लोएस्ट गई थी दिसंबर में गई थी 23.69 कोविड के बाद। उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन अभी जो डाटा है वो 2025 जनवरी दैट इज़ 21.43, फेबररी में 20.69, और जो मार्च 16 मार्च तक का जो डाटा आया हुआ है दैट इज़ 22 समथिंग। और अगर आप निफ्टी का, अगर आप बोलिंजर बैंड देखें, मेरे मेरे चैनल पे एक वीडियो भी है, उसमें भी साफ साफ दिखाया है कि 5 कैंडल्स मंथली बेसिस पे निफ्टी की ऑलरेडी रेड बन चुकी है। 6th कैंडल जो मार्च की बन रही है वो भी बहुत छोटी स्मॉल कैंडल है। तो मार्च की कैंडल मोर और लेस स्मॉल ही बनेगी, बट दैट इज़ इन ग्रीन। तो अगर आप अप्रैल की कैंडल को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप 2008 का देखें या
के बाद जो डिक्लाइन आया था उसमें देखें तो बोलिंजर बैंड को तोड़कर निफ्टी अपने बॉलिंजर बैंड को तोड़कर निफ्टी ने एक नया लो लगाया है। तो अभी मेरे हिसाब से मार्च की कैंडल छोटी ग्रीन बन रही है आफ्टर 5 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स। अप्रैल की कैंडल पे नज़र रखनी चाहिए और मई की कैंडल में भी फिर से नेगेटिव बन जाए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बहुत चीज़ें, टैरिफ वॉर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो इंडिया के भी अगेंस्ट में है, और ग्लोबल फैक्टर्स ऑल ओवर इंडिया में भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत सारे फैक्टर्स। चाइना वॉर की, जो ट्रेड वॉर शुरू करने की एक बात चल रही है यूएस और चाइना में, बहुत सारी चीज़ें हैं कंसिडर करने की। तो अभी मेरे ख्याल से पीई के हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी अपने पीई पर 22 पॉइंट समथिंग, 21 20 तक पीई अगर आता है, 20 18 19 20 एक अच्छा लेवल होता है पीई का खरीदने का। लेकिन फिर भी ग्लोबल फैक्टर्स पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो उसको आप प्लीज़ देखिए और उसके बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए, और फिर पार्ट्स में पैसे लगाइए, वो भी उन शेयर्स पे जिनका ब्रेकआउट होना शुरू हो, क्योंकि पैसा फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ फंडामेंटल्स देखकर किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा देना, अब उस फंडामेंटल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उस शेयर्स के प्राइस नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपको पूरी कंपनी तो खरीदनी नहीं है। एक रिटेल इन्वेस्टर कितने शेयर खरीदता है? 50, 100, 1000, 2000, और वो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द बिजनेस का कुछ भी, कोई भी माइनर से माइनर पार्ट भी नहीं होता। तो फंडामेंटल्स मैं ये नहीं बोल रही कि किसी भी कंपनी में लगा दो,